कंप्लीट होना चाहिए। डेफ में चाहे आपका 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, आपका हॉबी क्या है? इसके अलावा करंट अफ़ेयर्स जो भी नेशनल, इंटरनेशनल पढ़ते हैं, बिहार के बारे में स्टैटिक और फैक्चुअल साथ-साथ जो करंट कंटेम्परेरी इश्यू है और उसी में जब आप डेफ में देखते हैं, तो एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपका पोस्ट प्रेफ़रेंस। जब आप क्योंकि प्रश्न जनरली पूछा जाता है, जब आप अपना इंट्रोडक्शन बताते हैं, तो उसमें ये भी पूछ लेते हैं या बताया भी जाता है कि सर मेरा पोस्ट प्रेफ़रेंस ये है या वही कभी-कभार इंटरव्यूअर ही पूछ लेते हैं कि आपका पोस्ट प्रेफ़रेंस क्या है? फर्स्ट 3 या फर्स्ट 5 बताइए। तो एक प्रशासक आप प्रशासक बनने जा रहे हैं, तो पहला नंबर तो ये प्रयास होनी चाहिए कि हर पद के बारे में जानें। अल्टीमेटली आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, तो कौन-सा पद क्या उसका कार्य है, क्या दायित्व है? साथ ही साथ जब आप पद ग्रहण करते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको प्रशासन कैसे चलता है, कौन किसका रोल क्या है, ये जानकारी होती है तो एक बेहतर आप एक अच्छा प्रशासक बन सकते हैं। तो इसलिए मैं प्रयास करूँगा कि हर पद के बारे में बता दूँ, थोड़ा-थोड़ा कि इतनी जानकारी हो कि आपको एक तो सहूलियत हो कि कौन-सा पद लें या मेरे लिए सूटेबल है। दोनों तरह के पद होते हैं। एक होता है कि डायरेक्ट आपका पब्लिक इंटरैक्शन होता है। जिससे जनरली जो पद होता है, प्रखंड स्तर पे पद जो भी होता है, वो एक आम जनता और साथ-साथ एक पब्लिक डीलिंग ये पॉलिटिकल थोड़ा-सा जनप्रतिनिधियों से भी हमेशा इंटरैक्शन होता है। तो एक तो होता है कि आप डायरेक्ट पब्लिक से जुड़े हुए हो, एकदम ग्राउंड स्तर पे, जो कि प्रखंड स्तरीय जो भी पद होते हैं, चाहे वो आरओ हो या आपका बीपीआरओ हो या आरडीओ हो या ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर होते हैं। तो ये सारे प्रखंड स्तर पे होते हैं। कई सारे पद जिला स्तर पे भी हैं, उसमें भी पब्लिक डीलिंग, पब्लिक इंटरैक्शन है। स्पेशली पुलिस सेवा, जब आप डीवाईएसपी देखते हैं तो उसमें है ये कि आपको पब्लिक इंटरैक्शन ही है। हर एक तरीके के पीड़ित लोग आते हैं और उसको आप डील करते हैं अपने तरीके से, लेकिन प्रयास होता है कि तो वो आप कैसा आप चाहते हैं या चाहते हैं कि पीसफुल जॉब, जैसे पीसफुल जॉब आप जब वित्त सेवा आते हैं, बिहार वित्त सेवा, बिहार फाइनेंस सर्विस, तो थोड़ा-सा वो पीसफुल है, उतनी पब्लिक इंटरैक्शन नहीं है। स्पेशली जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया, तब से थोड़ा-सा काम का दायरा भी घटा है, तो एक मतलब ऐसा नहीं है लेवल 9 है, आपको सब कुछ मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, लेकिन उस तरह का पब्लिक इंटरैक्शन नहीं है। तो आप अपने लाइफ़ में कैसा एक्सपोज़र चाहते हैं? कैसा आपको लगता है कि आपको कैसा लाइफ़ चाहिए? दोनों बैलेंस हो, वर्क लाइफ़ भी बैलेंस हो, प्रोफ़ेशनल, पर्सनल, तो वो डिपेंड करता है कि जब आप उस पद के बारे में जानेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब 68 से ये देखा जा रहा है कि मात्र 1, 2, 5 नंबर हार्डली 5 से 10 नंबर में टॉप से लेके लास्ट तक जो भी रैंक है फिनिश हो जा रहा है। तो प्रयास ये करना है कि 1-2 नंबर का ही 5 नंबर का ही फासला है। तो प्रयास ये हो कि ऐसा पोस्ट लें, ये ताकि पोस्ट प्रेफ़रेंस में पता चले आपकी रैंक अच्छी आ गई और रैंक अच्छी आने के बावजूद भी आपको पोस्ट के बारे में अच्छी से जानकारी नहीं थी और आपने दूसरा पद ऊपर रख दिया। तो उसमें होता क्या है कि वही पद मिल जाता है। तो इस चीज़ का आपको ख़्याल रखना है। दैट्स व्हाई हम ये प्रयास करेंगे कि आपको सभी पदों के बारे में जानकारी दें और उस चीज़ को समझें और किसी भी तरह की क्लैरिटी नहीं होगा तो हम लोग हैं यहाँ पे बताने के लिए। देखिए इस बार कुल 13 पद हैं। डीवाईएसपी सुपरिटेंडेंट का है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का है, एआरसीएस है, बिहार शिक्षा सेवा है, अलग-अलग गणना पदाधिकारी हैं, निर्वाचन पदाधिकारी हैं, राजस्व पदाधिकारी हैं, तो कुल लगभग 13 पद हैं और बाकी 2 एक तो आपका सीडीपीओ है और एक एफएओ है, वो भी है, वो विशेष क्वालिफ़िकेशन चाहिए उसके लिए, लेकिन ये उसको भी मिला दीजिएगा तो 15 और एक डीएसपी टेक्निकल सर्विस का है। तो पहले हम लोग बात करेंगे डीवाईएसपी पे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसका क्या वर्क फ़ंक्शन है, क्या वर्क प्रोफ़ाइल है, वो कहाँ पे उनका जैसे ब्लॉक में रहते हैं या सब डिवीज़न में होते हैं या जिला में बैठते हैं, उनकी क्या है? बताइए कोई कुछ बताइए, कुछ जानते हैं? डीवाईएसपी के बारे में बताइए। सर ये अनुमंडल पुलिस वरीय पदाधिकारी होते सर, जो अनुमंडल स्तर के अनुमंडल में बैठते सर।
ओके, और कुछ? क्या इनका वर्क प्रोफाइल है? क्या फंक्शन है? कुछ बताइए। एक्चुअली सर ये मतलब कोशिश ये करते हैं कि जो भी जिस अनुमंडल में रहते हैं वहाँ मतलब शांति स्थापित हो, और जो भी किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक दंगा हो या फिर आपसी जो भी मतलब विवाद हो उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं सर। ठीक है। देखिए, डीवाईएसपी जो एक पद है, ये आपका लेवल 9 का पद होता है, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि आप अनुमंडल में या तो जिला में होते हैं। इसका आपका जस्ट जो प्रमोशन है, एसपी है। और देखिए, जब आप अनुमंडल में देखते हैं, तो अनुमंडल में एक पद होता है एसडीएम, जिसको हम लोग बोलते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और एक होता है एसडीपीओ, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। दोनों का अलग-अलग रोल है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसका क्या काम क्या होता है, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। एक अनुमंडल में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, या आप कह सकते हैं कि ओवरऑल हेड, ऑल इन ऑल एक एसडीएम होते हैं। लेकिन एसडीपीओ जो होते हैं, वो पूरा जितने भी अनुमंडल में जो भी पुलिस संबंधित जो भी चीजें हैं, लॉ एंड ऑर्डर है या क्राइम कंट्रोल चीजें, जो भी चीजें होती है, उसका सारा बॉस आप कह सकते हैं, उसको एसडीपीओ कहा जाता है, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। तो एक जो सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो डीवाईएसपी रैंक के होते हैं। लेकिन इनका भी 2 तरीके से होता है। एक जो भारतीय पुलिस सेवा से आते हैं, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, उनका भी एज ए डिप्टेड, या वो भी चार्ज में रहते हैं, एसडीपीओ के चार्ज में, या बिहार पुलिस सेवा जो बीपीएस, या आप उसका पद का नाम डीवाईएसपी, तो वो भी एसडीपीओ के चार्ज में होते हैं। लेकिन आरंभ में जो शुरू में आप ज्वाइन करते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एसडीपीओ बना दिया जाए, क्योंकि कुल कितने अनुमंडल हैं बिहार में? 101। 101। तो 101 एसडीपीओ ही होंगे। तो 67 बिहार के जो बिहार पुलिस सेवा है उससे बनते हैं, और बाकी रेस्ट 33% वो बिहार, ये भारतीय पुलिस सेवा से आते हैं, वो बनते हैं। तो हालाँकि डीवाईएसपी का मतलब, ये आपको जानकारी होना चाहिए कि ये एक पद है जो लेवल 9 का है, गज़ेटेड है, और साथ ही साथ ये जनरली सामान्यतः इनको एसडीपीओ का प्रभार दिया जाता है। एक अनुमंडल में जो पुलिस प्रशासन है, उसके हेड होते हैं, ऑल इन ऑल एसडीपीओ होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अनुमंडल के ही चार्ज में होते हैं। कभी-कभार क्या होता है कि जब आप इनिशियल फेज़ में जाते हैं, तो एज़ अ लर्निंग आपको और भी चीज़ें, जैसे कि जिला में आप जब जाएँगे, तो एक होता है पुलिस लाइन। तो पुलिस लाइन में वहाँ पे डीएसपी होते हैं, जो लाइन के चार्ज में होते हैं। उनकी ड्यूटी होती है, कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, कहीं भी एक्स्ट्रा फोर्स भेजना है, एग्ज़ाम ड्यूटी हो, इलेक्शन ड्यूटी हो, तो सारा मैनेजिंग, कौन फोर्स पुलिस कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, वो सारा जो पुलिस लाइन के डीएसपी होते हैं, डीवाईएसपी होते हैं, वही देखते हैं। एक वहाँ भी डीवाईएसपी होते हैं। एक ट्रैफिक डीवाईएसपी होते हैं, जो उस शहर का या उस जिले में जो भी संचालन है, ट्रैफिक का अच्छे तरीके से संचालन हो, तो वो ट्रैफिक डीवाईएसपी होते हैं, और वो एसपी को रिपोर्ट करते हैं। उसी तरह से आपका इंटेलिजेंस का भी होता है, टेक्निकल, जो भी आपका रिसेंटली आप देख ही पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा साइबर का इश्यू चल रहा है, या अलग-अलग तरह का साइबर क्राइम होता है, तो उसके लिए भी एक अलग विंग बना दिया गया है। इसका हम लोग साइबर थाना के नाम से भी जानते हैं। साइबर थाना के जितने भी जिले में साइबर थाना होते हैं, उसके वो इंचार्ज होते हैं। वो एक तरह से डीवाईएसपी देखते हैं, और फाइनली रिपोर्ट एसपी सर को करते हैं। तो ये आपका डीवाईएसपी का मतलब सिर्फ़ एज़ एसडीपीओ आप तो जान ही रहे हैं, जानते हैं, लेकिन सिर्फ़ एसडीपीओ के चार्ज में नहीं, और उनको अलग-अलग चार्ज भी दिया जाता है। उसमें सर जैसे कि डीवाईएसपी, हाँ, बताइए? सर एक एक होता है सिटी डीएसपी भी होता है सर। हाँ, सिटी डीएसपी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, डिपेंड करता है। अगर शहर बड़ा है, तो वहाँ सिटी डीएसपी होते हैं। अगर शहर छोटा है, जैसे आप पटना का एग्ज़ाम्पल लेंगे, तो पटना में सिर्फ़ सिटी एसपी नहीं, पटना में ग्रामीण एसपी भी होते हैं, सिटी एसपी भी होते हैं, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, उसके बाद एसएसपी होते हैं। तो पटना जब देखेंगे तो कुल 6-7 एसपी होते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन-सा एरिया कितना बड़ा है।
अब पटना जैसा महानगर है, पटना जैसा कैपिटल सिटी है, इसलिए वहाँ पे सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, पूर्वी एसपी, पश्चिमी एसपी, मध्य शहरी एसपी, साथ साथ जो सारे के ओवरऑल इंचार्ज कौन होते हैं, एसएसपी, बड़े पुलिस अधीक्षक, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये आपका हायरार्की है। मतलब आप डीवाईएसपी का मतलब सिर्फ एसडीपीओ तो जानना ही है कि एसडीपीओ का क्या फंक्शन है, और आपको मेन क्या जानना है कि एसडीपीओ का क्या क्या दायित्व है। बाकी आपको हर चीज़ जानना है, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि आप एक डीवाईएसपी के रूप में एसडीपीओ का चार्ज लेते हैं, तो क्या क्या आपका कार्य दायित्व है। वैसे मैंने बता दिया कि जिला में कौन कौन से पद होते हैं डीवाईएसपी के, और जिला में भी अब हेडक्वार्टर में भी जाएंगे, वहाँ भी पद होता है। आईजी ऑफिस में होते हैं, अभी जो आपका सरदार पटेल भवन है वहाँ में भी होते हैं। तो अलग अलग बहुत सारा पद है, लेकिन एटलीस्ट इतना पता हो जिला में और अनुमंडल में। अनुमंडल में आप क्या होते हैं, एक डीवाईएसपी जो होता है एसडीपीओ के चार्ज में होता है, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। एक अनुमंडल में सारे पुलिस प्रशासन के हेड होते हैं। बताइए इसमें कुछ समस्या है, कहीं कुछ लग रहा है डाउट डीवाईएसपी में? नहीं सर, एक ये इससे पूछना था कि आपने हम्म, एसएसपी बताया, यानी इस जो आपने बताया कि एक जो है हम्म, फिर ट्रैफिक डीएसपी हो गया, एक इंटेलिजेंस हम्म, डीएसपी हो गए, एक हम्म। सिटी डीएसपी हो गया, एक सिटी ग्रामीण डीएसपी भी हाँ, होते हैं वो डिपेंड करता है शहर पे, हाँ सर बिल्कुल। पर। छोटे सर शहर में एक नहीं होते हैं, हाँ। बड़ी सर, बताइए, अब हाँ। मेरा सवाल सर ये सारे जब एसपी हो गए हैं तो इनके ऊपर एसएसपी कहाँ बनाया जाता है, जहाँ बड़ा शहर हो। पटना में एसएसपी का पद है, जी लेकिन अगर आप जब हायरार्की में जाएंगे तो एसएसपी नाम का चीज नहीं है। लेकिन एसएसपी इसलिए पद मतलब एक तरह से इनफॉर्मल वे में क्रिएट किया गया है, ताकि सारे लोग उनको रिपोर्ट करें। लेकिन सामान्यतः जो एक छोटा जिला हो या अन्य जगह पे एसपी ही ऑल इन ऑल होते हैं। सर, ओके, एक और और होते हैं कैसे? मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे कि अब दरभंगा है, तो दरभंगा में ग्रामीण एसपी भी होंगे, शहरी एसपी भी होंगे, है ना। शहर थोड़ा सा बड़ा है, कमिश्नरी है, तो उसके ऊपर कौन होंगे, एसएसपी। एसएसपी। तो एक जिला में पुलिस प्रशासन को हैंडल करने के लिए जनरली एसपी का पद है। लेकिन जहाँ एक एसपी से काम नहीं हो रहा है, तो कई सारे एसपी बनाए जाते हैं। उसी में मैंने एग्जाम्पल बताया, ग्रामीण एसपी या पूर्वी पश्चिमी मध्य सिटी एसपी टाइप। उसको कंट्रोल करने के लिए मतलब सारा का ओवरऑल एसएसपी ऊपर हुए। एसएसपी किसको रिपोर्ट करते हैं? एसएसपी सीधे सीधे कमिश्नर को रिपोर्ट करते होंगे। नहीं, डीआईजी को। मैं हायरार्की पे आ रहा हूँ, मैं हायरार्की पे अच्छा आ रहा जी, हूँ तो आईजी। हाँ। यस सर। नहीं नहीं, डीआईजी। तो जिनका भी पोस्ट प्रेफरेंस डीवाईएसपी होगा, तो सबसे पहले तो आपको हायरार्की पता होना चाहिए। यस सर, तो कोई हायरार्की तो बताएं, पता। हायरार्की बताएं आप। अच्छे से हम लोग जानेंगे इस क्लास में। ये क्लासेस एक दिन में खत्म नहीं होगी, इसकी कई सारी क्लासेस लेनी होती है। पहले भी हम लोगों ने लिया है, तो अलग अलग बहुत सारी क्लासेस इनकी लेनी होती है। उनको जानेंगे, पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, पोस्ट के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर 69th में जो वैकेंसी है उसके प्रेफरेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा है कि बच्चे एफएओ को लेकर के बात कर रहे हैं, हाँ एफएओ के ऊपर भी आएंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर सीडीपीओ के कुछ बच्चे होंगे तो सीडीपीओ पे भी बात करेंगे। ये बातें एक क्लास में खत्म नहीं होंगी। आपके जो कुछ डाउट हैं आज क्लियर होंगे, फिर अगली क्लास होगी उसमें क्लियर होंगे, इस तरीके से होंगे। तो इम्पेशेंट नहीं होना है, क्लास छोड़ के किसी को नहीं जाना है। आराम से बैठे, आराम से सुने, धीरे धीरे हर चीजों को समझा दिया जाएगा। ठीक है, अब ये वीडियो ऑन करें वीडियो इनका। ऑन रखें आप लोग। रिलेटेड है, उसमें ड्यूटीज ठीक क्या है, एफएओ पे होंगी? आएंगे आएंगे एफएओ पे आएंगे। ये डीएसपी के बारे में पहले एक एक करके क्लियर करना पड़ा। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर इस तरीके से हर पोस्ट पे जाएंगे हम लोग। ठीक है, डीएसपी के बारे में बताइए कुछ कौन बात करें पहले सर, कि इसके बाद। डीवाईएसपी के बारे में किन्हीं को कुछ जानकारी चाहिए या कुछ कंफ्यूजन है? जो मैंने बताया, जितना मैंने बताया, इसमें कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? यस सर, एक कंफ्यूजन ये है कि माय हाइट इज एग्जैक्टली 5 फीट 2 इंच। उसके हम्म, अलावा और क्या क्राइटेरिया होता है डीवाईएसपी के लिए अप्लाई करने के लिए? फिजिकली आई एम आस्किंग। बाकी यार कोई दिक्कत नहीं है। आपकी हाइट अगर आपने देखा है उसमें नोटिफिकेशन में, अगर उतना ही है तो नो इशू। आप जरूर उसमें पोस्ट प्रेफरेंस में रखें, लेकिन आप ये जरूर प्रयास करेंगे, अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा, तो आपको डीवाईएसपी को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है।
सर और अगर सर इससे एक रिलेटेड आध कुछ मेडिकल टेस्ट वगैरह भी होते हैं? मेडिकल टेस्ट होते हैं, कोई इशू नहीं है, बहुत नॉर्मल मेडिकल टेस्ट होते हैं। आपका ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, बाकी फिजिकली बस वो देख लेते हैं ऊपर से, आदमी चल रहा है कि चलने लायक है कि नहीं, वो पैर सब सीधा है, हाथ सीधा है, बस वो बहुत नॉर्मल फिजिकल होता है, इसमें इसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। I am suffering from a medical condition. I have stones in my kidney. तो इससे There is कुछ no any प्रॉब्लम issue, होगी there क्या? is no any issue, no any issue. Very normal medical test has been conducted, इसलिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। बस वही है, प्रेफ़रेंस जब आप चूज़ करेंगे, तो आपको तैयारी करके जाना होगा अच्छे से, क्योंकि उससे प्रश्न सर आएँगे। सर हाइट में सर 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर सर ऑलमोस्ट कम है, तो सर क्या वहाँ मैनेज होता है सर 1-2 सेंटीमीटर सर? 1-2 सेंटीमीटर कम है? जी सर। कम है तो दिक्कत तो है। 1-2 आप सेंटीमीटर लेकिन तो काफ़ी डाल दे कम हो रहा है। अगर मान सर लिया आप सेंटीमीटर एग्ज़ैक्ट नहीं। होते हैं जी सर, अगर हाँ सर वो सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा सर, 1-2 सेंटीमीटर होगा सर। नहीं, फिर मुश्किल हो अगर जाएगा। एग्ज़ैक्ट होता तो ज़्यादा बेहतर होता, बट आप चूज़ कर लीजिए, डाल दीजिएगा और उसके